वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। क्योंकि बहुत समय से एस्पिरेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर की जो वैकेंसी निकल रही है सीबीएसई के थ्रू टीचर्स की, क्या इनके लिए अलग सब्जेक्ट्स की भी निकलेगी? जैसे पहले निकली थी अपनी सबसे पहले इंग्लिश की निकली थी, फिर मैथमेटिक्स की निकली थी, उसके उपरांत निकली थी आपकी जो 4 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि साइंसेस वाले हो गए और दूसरा कॉमर्स वाला, ठीक है। इसके उपरांत बहुत से एस्पिरेंट्स की क्वेरी ये बार बार आ रही थी, तो मैं आपको ज़ोर देकर कह रहा था कि आप अपनी तैयारी करते रहें, आपके पास ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए ये आपके समक्ष है ये प्रमाण, तो आराम से इसको देख लेना। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। और भविष्य की तैयारी भी आप करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलता रहता है। अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको सीधे सीधे सब्जेक्ट्स बता देता हूँ, क्योंकि किसी के अगर सब्जेक्ट ना हो तो वो ना ही देखिए वीडियो, क्योंकि अपने पढ़ने पे फोकस करें। देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सीबीएसई स्कूल्स के थ्रू टीचर्स की भर्ती निकाली गई है, म्यूज़िक टीचर है इसमें, संस्कृत है, ड्राइंग, फिज़िकल एजुकेशन, इसके उपरांत हिस्ट्री, हिंदी, जियोग्राफी, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, तो इसी का विशेष ध्यान रखिए। जो जिनके भी विषय हैं तो तैयारी करने लग जाएं। आगे हम आपको बताएंगे कि जो जीके वाला पोर्शन है या फिर जनरल अवेयरनेस पोर्शन है, जिसमें आपको जीके पूछा जाता है भारत और विश्व का, एचपी जीके, करंट अफेयर भारत विश्व और एचपी, इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, साइकोलॉजी सेक्शन, इसके लिए कहाँ से स्टडी मैटर आपको उपलब्ध होगा वो भी आपको जानकारी दे दूँगा मैं यहाँ पर। बाकी ये शुरू में ही कंफर्म करवा देता हूँ आपको कि ये जो नो राइट ऑफ रेगुलेशन अगेंस्ट, मतलब जो वैकेंट सीटें होंगी, मान लीजिए अगर आपको भर्ती करा जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके उपरांत आप ये इसमें बिल्कुल भी आपको राइट नहीं दिया जाता कि आप वहाँ पर मतलब रेगुलर किए जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जिस भी आधार पर आपको लगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले देखिए आज आपको बता दूं, जो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है ये क्या है, 8/2026, तिथि है 9/4/2026 आज की। किसी को आवेदन करना है डायरेक्ट आप इनके जो URL है उस पर क्लिक करके इनके साइट पे जाकर आवेदन कर सकते हो। तिथि की बात करें कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो, 17/4/2026 से लेकर 8/5/2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। समय रहते आप इसमें आवेदन कर लेना। ये है आपकी फॉर्म फिल करने की तिथि। अगर उम्र की बात करें कब से कब तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 45 साल के जो एस्पिरेंट्स है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत भी अगर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा इसको, तो वहाँ का लिंक भी आपको दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हो। ये सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए कि 7 सब्जेक्ट्स की ये भर्ती होने वाली है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया। कितनी वैकेंसी है, जैसे बात करें हम यहाँ पर म्यूज़िक टीचर की कितनी है, 818 म्यूज़िक टीचर्स की हैं, और जो सब कैटेगरीज़ है यहाँ पढ़ लेना। इसी के साथ ड्राइंग मास्टर जो हैं इनकी भी 118, 817 नहीं 118 ऊपर है, 118 यहाँ पर है। फिर देखिए आगे बात करें अगर हम कि संस्कृत की कितनी है, तो 118 संस्कृत वालों की है। इसके उपरांत देखिए यहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स की है 118। 118 क्या है भाई, सभी की 118 ही है। हिस्ट्री वालों की यहाँ पर कम निकाली गई है, पता नहीं क्यों। हिस्ट्री वालों की 86 है, और जो हिंदी वालों की 151 है। ये मैंने ना विस्तार से बना दिया हिंदी वालों के लिए वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जिसको विस्तार से हिंदी का पढ़ना है। जियोग्राफी 99, और क्या है जी अपना यही है। अब देखिए यहाँ पर हम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को देख लेते हैं, किस टीचर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अब देखिए बात करें हम म्यूज़िक टीचर की ना, वैसे सभी के लिए एक जैसी है, मैं एक बार बता दूंगा, फिर भी आप अपने सब्जेक्ट्स को ज़रूर पढ़ लेना। मोटे तौर पर सभी की क्या है यहाँ पर मांग, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आपकी मतलब सब्जेक्ट हो, और कितने % नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि BEd आपकी होनी चाहिए और 50% अंक आपके होने चाहिए। तीसरी बात है कि आपका टेट होना चाहिए, ठीक है। ये है सबसे नेसेसरी, ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या हिमाचल से बाहर वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, हिमाचल से बाहर हो तो।
एक तो ये देखिए कि आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश के किसी संस्थान से होनी चाहिए। दूसरा क्या, बोनाफाइड हिमाचली आप होने चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया। सभी की ना सेम टू सेम है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना। जैसे ड्राइंग मास्टर वालों के लिए थोड़ा सा अलग भी दिया है ना, और करके इसको आप पढ़ लेना। संस्कृत वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है मास्टर्स होनी चाहिए आपकी, बीएड भी होनी चाहिए, जो अन्य संस्थान मतलब जो अन्य जगह बताया गया है। तो ये देखिए, ये हो गया ना मोटा मोटा, ये पढ़ लेना आप चाहे स्वयं। अब देखिए सिलेबस की बात करें। सिलेबस क्या है, इसमें कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 पार्टों में बंटा होगा। एक आपके सब्जेक्ट का होगा, दूसरा क्या होगा, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस का। इसमें भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर देखो मोटे मोटे तौर पर जो मैंने मैथमेटिक्स और इंग्लिश से एनालाइज़ किया है, तो वो ये किया है कि अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं लगभग 80, और जो जीके जूके है इससे आते हैं लगभग 40। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा ये है। इस तरह से आपके 120 हो जाएंगे। तो ये है सारा सिस्टम। तो जीके का छोड़ना मत। एक ही पेपर पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपको 2 भाग मिलेंगे। एक जीके वाला पोर्शन जिसमें आपको जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और साइकोलॉजी का तो पूरा का पूरा पैच मिलेगा। मोटे तौर पर फीस की बात करें तो फीस आपकी 800 रहने वाली है। अगर आप लोग करेक्शन करवाते हो तो 100 रुपये यहाँ पर अलग से लगेगा। तो ध्यान से फॉर्म भरना, 100 रुपये मत देना, क्योंकि 100 रुपये देने की क्या आवश्यकता है, आप अपना आराम से भर लीजिएगा इसको। तो ये थी मित्रों हमारी आपके साथ जो डिस्कस करनी थी चीज़ें, जिसको विस्तार से पढ़ना है फिर भी आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समाप्त कर लें। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपको जीके सेक्शन पढ़ना है जो 40 नंबर का होगा, तो वह कहाँ से पढ़ें। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग CBSE टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ना हमारे 5000 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ये ई-बुक लॉन्च हो चुकी है। ये PYQ पर बेस्ड है। जो हिमाचल प्रदेश में पहले परीक्षाएं हुई हैं, PGT की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या कोई अन्य हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, या फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को आधार में रखकर ये 5000 प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर संकलित किए गए हैं। इसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड जीके मिलेगा, HP जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा जो रिसेंट का है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये MCQ और 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। परीक्षा में यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। कोई क्वेरी है इस ई-बुक के रिगार्डिंग, तो ये देखिए हमारा नंबर यहाँ पर शो हो रहा है 76 517 294। इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं, एक बार आप इन्हें अवश्य देख लें, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो पहले परीक्षा हुई, चाहे जो अपना मैथमेटिक्स की हुई या फिर इंग्लिश की हुई, वहाँ उसमें भी यहाँ से हमारे ई-बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई क्वेरी हो तो इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत से एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि हमें तैयारी नहीं करनी है, हमें ये द्वंद्व है। तो मेरे विचार के अनुसार आप तैयारी करें, क्योंकि जो भी आपको मौका मिल रहा है उसे भुना लें। ऐसे ही आप अपना विचार मत लगाएं ऊपर नीचे। ठीक है, तो चलिए कोई क्वेरी हो तो अवश्य पूछ लें। धन्यवाद।